नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान, आत्मबोध, परमात्मा की प्राप्ति, मुक्ति, निर्वाण। ये होता क्या है? क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, ये रियल में वास्तव में एग्जिस्ट करता है। आत्मबोध होता है, निर्वाण होता है। ये सब एक ही नाम है, आत्मबोध, निर्वाण, परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटमेंट। हर एक नाम एक ही है। ये होता है तो इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को करना क्या होता है? कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो वही बताएगा ना जिसने खुद प्राप्त किया हो। जिस कार्य को कोई करके सिद्ध करता है, जिस कार्य को करने के बाद कोई मंजिल तक पहुंचता है, वही उसके बारे में बता सकता है। हाँ, ये चीज़ होता है कि नहीं होता है, और ये होता भी है तो कौन इसको प्राप्त कर सकता है, और प्राप्त करने के मार्ग क्या है, साधन क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है रोहित यादव। मैं आपको बताने चल रहा हूँ सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटमेंट, परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मज्ञान, आत्मबोध होता क्या है। इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कौन कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। मार्ग तो बहुत सारे हैं। ध्यान का मार्ग, योग का मार्ग, मंत्र का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, तंत्र का मार्ग, भजन का मार्ग, अनेकों मार्ग। हर एक मार्ग परमात्मा तक लेके जाता है, लेकिन आपको कुछ मार्ग अपनाना पड़ेगा। उसमें सारे मार्ग नहीं आप अपना सकते हो। कुछ मार्ग अपना के उसका एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जिसको डेली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उस मार्ग के थ्रू आप मंजिल, निर्वाण तक पहुंच सकते हो। अब बात आती है कि मंजिल तक पहुंच के हम करेंगे क्या, इसका मतलब क्या होता है। परमात्मा मिल जाए, आत्मबोध हो जाए तो आपको होगा क्या? तो उसमें बड़ी सिंपल सी बात है। आत्मबोध होने मनुष्य भटक क्यों रहा है? मनुष्य कह लें या मनुष्य का मन मनुष्य को भटका क्यों रहा है? मनुष्य को इसलिए भटका रहा है क्योंकि उसे परम शांति चाहिए, उसे आनंद चाहिए, जो टेम्परोरी ना हो के परमानेंट रहे। शांति कैसी, आनंद कैसा, सुख कैसा? उसे परमानेंट रहे कि मतलब क्या है? मतलब कि आनंद तो मिलता है मनुष्य को, लेकिन वो आनंद एक क्षणिक आनंद है। कोई भी हम इच्छा करते हैं, वो इच्छा पूर्ति हो जाती है हमारी, तो हमें थोड़ी देर के लिए हम आनंदित होते हैं, लेकिन हमेशा उसी स्टेज पे नहीं रह सकते। कुछ गलत होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा उस स्टेज में नहीं रहते हैं। ईश्वर की बनाई हुई रचना है, तो आप ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग ढूंढिए, और उसके बाद आप आनंद को पकड़ लीजिए, आनंद के ही स्टेट में रहिए। आपको इच्छा करके वो पूरा हो, और पूरा होने के बाद आपको आनंद मिलता है। इस बंधन से मुक्ति चाहिए। ऐसे शांति की आप मन में इतने विचार चलते रहते हैं, आप उन विचारों पे कुछ पे रिएक्ट करते हैं, कुछ पे नहीं। आप मान लीजिए 2% या 10% विचारों पे भी रिएक्ट करते हैं, तो आपकी परमानेंट शांति नहीं रहती। आप विचार शून्य अवस्था में पहुंचिए, जहाँ पे
आपको परम शांति की अवस्था है। आपके चित्त में एक भी विचार की लहरें न उठे, आप हमेशा शांति की अवस्था रहे। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। आप स्वस्थ रहें, आपके शरीर में कोई बीमारियां ना हो, शारीरिक और मानसिक कोई बीमारियां ना हो, इसलिए आपको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। आत्मबोध चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे बोलते हैं। तो बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध, आत्मज्ञान और निर्वाण के। आज हम उसी पे बात करेंगे। तो मार्गों में मैंने बताया कि मार्ग, ध्यान मार्ग, मंत्र, भजन, ये सारे बहुत सारे, योग, बहुत ही अच्छे मार्ग हैं। आपको इन मार्गों के थ्रू, या हम कहें इन टूल्स को पकड़ के आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ यम और नियम का भी पालन करना पड़ेगा। मार्गों में किसी मार्ग को पकड़ना पड़ेगा, जैसे ध्यान मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, मंत्र मार्ग या तंत्र मार्ग, भक्ति मार्ग, अनगिनत मार्ग हैं। उनमें हर मार्ग परमात्मा तक आपको लेके जाएगा। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको वहाँ तक जाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु ऐसा जो खुद मंजिल तक पहुँचा हो, खुद आत्मबोध किया हो, परमात्मा तक पहुँचा हो। किसी भी मार्ग का गुरु हो सकता है, ध्यान मार्ग का भी गुरु हो सकता है, भक्ति मार्ग का भी गुरु हो सकता है, योग मार्ग का भी गुरु हो सकता है, ज्ञान मार्ग का भी गुरु हो सकता है, तंत्र मार्ग का भी गुरु हो सकता है। उस गुरु की अंगुली पकड़कर आप मंजिल तक, परमात्मा तक पहुंच सकते हो, आत्मबोध तक पहुंच सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको मार्ग के बारे में तो बहुत अच्छा नॉलेज है कि भक्ति ऐसे करिए, ऐसे ना करिए, ये चीज़ करिए, ये ना करिए, लेकिन खुद मंजिल तक नहीं पहुँचे तो कहीं ना कहीं जाके रास्ते में आपको भी भटका देंगे। ध्यान मार्ग में भी आप बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि ध्यान मार्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप गुरु बनाए हैं या बनाएंगे। ध्यान भी बहुत अच्छा करना जानते हैं, लेकिन अगर वो मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं, परमात्मा तक नहीं पहुँचे हैं, ध्यानी तो बहुत अच्छे हैं, 20 साल से 50 साल से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन अगर वो मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर आपको रास्ते में भटका देंगे। लेकिन आपको हर एक मार्ग का पथिक बनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब आप उस मार्ग के थ्रू परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो का हमारा बनाने का मतलब ये है कि जो मार्ग में भटक रहे हैं साथ, 3 तरह के साधक हम मान सकते हैं। एक वो जो अभी साधना जानते ही नहीं, जो मार्ग स्टार्ट ही नहीं किया, परमात्मा क्या है वो जानते ही नहीं। दूसरे वो जो स्टार्ट कर दिए हैं और उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तीसरे वो जो पहुंच चुके हैं। तो जो पहुंच चुके हैं उनको भी कुछ बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो पहुंच चुके हैं। और दूसरे जो भटके हुए हैं उनको गाइड करने का हमारा प्रयास रहेगा।
और जो जानते ही नहीं उनको बताने का हाँ ऐसा भी कुछ तरीका होता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम जो भटक रहे हैं उन साधकों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, अर्थ बना लेंगे, अर्थ कह सकते हैं पैसे को, अर्थ इकट्ठा कर लेंगे तो हमें हमेशा खुशियाँ मिल जाएंगी और वो बनी रहेंगी। ऐसा नहीं है। अर्थ का रोल केवल मनुष्य जीवन में एक ऊंचाई, मनुष्य जीवन की बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। मनुष्य जीवन की बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन आप इससे स्वास्थ्य को परमानेंट बनाए रखना चाहते हैं तो नहीं होगा। आनंद को परमानेंट बनाए रखना चाहते हैं तो नहीं होगा। शांति को परमानेंट बनाए रखना चाहते हैं तो नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे आपको धनी मिल जाएंगे, रिचेस्ट, वर्ल्ड रिचेस्ट, इंडिया के टॉप रिचेस्ट, जिनको नींद की गोलियां खानी पड़ती है, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं कि उनको शांति मिले। उसके लिए आपको आत्मबोध, आत्मज्ञान, परमात्मा तक पहुंचना होगा। जब हम बात करते हैं परमात्मा तक पहुंचना होगा तो आप यही समझेंगे आत्मज्ञान,